अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ प्रोग्राम अवाम की बात में। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद अली। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं बिजली की कीमतों में होने वाले हालिया इजाफा के बारे में, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हुकूमतें बदल रही हैं, मुल्क के हालात सुधरने की बजाय रोज़ ब रोज़ बिगड़ते चले जा रहे हैं। अवाम हर नई हुकूमत के लारों में आती है, झूठे ख्वाब देखती है कि शायद ये हुकूमत हमारे हालात बदल देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हर रोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, अवाम महंगाई की दलदल में धंसती जा रही है और इस महंगाई के साथ साथ आए रोज़ बिजली के बिलों के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। इस बारे में आज हम आपकी बात करवाएंगे, आपको दिखाएंगे अवाम की राय, आपकी राय। बात करते हैं अवाम से हम और बताते हैं कि बिजली की हालिया कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसका एक आम आदमी पर, आम शहरी पर क्या असर पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा मोहम्मद बिलाल है, मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। ये बिल जो इतने ज़्यादा आ रहे हैं हम गरीब लोगों का इतना फोर्स नहीं कर सकते। हुक्मरानों को चाहिए कि बाकी तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बिलों में कुछ कमी लाएं। जी अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आप कारोबार क्या करते हैं। मेरे वालिद साहब फौज में थे, अब रिटायर हैं। हम तो बच्चों को पालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं आप। आपकी आमदन कितनी होगी। 15,000 रुपये। और इस बार बिजली का बिल कितना आया है। 25,000। तो नाज़रीन, ये सबसे बड़ा अलमिया है कि जिस शहरी की आमदन 15,000 रुपये है उसका बिजली का बिल 25,000 रुपये आया है। तो ऐसे में सोचें कि गरीब गरीब से गरीब तर होता चला जाएगा और अमीर अमीर से अमीर तर होता चला जाएगा। इस टाइम हम किसी पोश एरिया में मौजूद नहीं है, बल्कि एक ऐसे एरिया में मौजूद है जहां पर मुतवस्सत तबके से हम बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक आम आदमी की ज़िंदगी पर बढ़ती हुई महंगाई का और बिजली के बिलों में होने वाले हालिया इजाफे का क्या असर पड़ रहा है। इसके साथ ही हम और लोगों की तरफ चलते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका। मोहम्मद एहसन। मोहम्मद एहसन, ये बताइएगा जो बिजली की कीमतों में हालिया इजाफा हुआ है उससे आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा। बहुत ज़्यादा असर पड़ा है भाईजान। ये रोज़गार है हमारा, काम है नहीं, तो ना महंगाई जूं बजू बढ़ती जा रही है, जीना मुहाल हो गया इंसान का। देख लें 31,572 रुपये का बिल आ गया है। इस रोज़गार में से हम कैसे भरेंगे। मरते क्या ना करते फिर भी भर रहे हैं, नहीं भरते तो काटने आ जाते हैं बिजली। हम तो बहुत परेशान है भाईजान। अल्लाह ही हिदायत दे इस हुकूमत को, लेकिन पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़ है। आपकी माहाना आमदन कितनी है। माहाना आमदनी हमारी 20 से 22,000 महीना है। तो आपके सामने है 31,000 का बिल आ गया है। हमने बच्चों को जहर दे दें, हम बच्चों को क्या खिलाएं, हम खुद क्या खाएं। हम इतनी मेहनत करके भी इतना कुछ लेके घर जा रहे हैं, उसके बावजूद इतने बिल आ जाते हैं। हम जाएं और कहाँ जाएं। जी नाजरीन, ये जो भाई हमारे साथ मौजूद थे कि ये एक गोल गप्पे की रेडी लगाने वाला एक मज़दूर तबके का मज़दूर बंदा है जो सजरी करता है और सजरी खाता है। मतलब इसके लिए जो 22,000 से 25,000 माहाना आमदन कमाता है वो शख्स 30 से 35,000 रुपये का बिल कैसे अफोर्ड कर सकता है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ये चीज़ सामने आई है कि बिजली के बिलों में तो इजाफा किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकारी मुलाजमीन अभी भी सरकारी खाते पर अयाशी कर रहे हैं। बिजली के जो जितने भी वापडा मुलाजमीन हैं उनको मुफ्त बिजली फराहम की जा रही है और उनका जो नेमुल बदल है वो भी एक आम शहरी के ऊपर ही आता है कि उसका जो भी बजट है वो डिस्टर्ब हो रहा है अगर बिजली का, तो वो भी एक आम शहरी उससे मुतासिर हो रहा है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ये चीज़ सामने आई है कि तकरीबन 34 करोड़ फ्री यूनिट सालाना बिजली के वापडा मुलाजमीन सिर्फ इस्तेमाल करते हैं और अगर ग्रेड 17 से लेकर 21 तक के मुलाजमीन की मुफ्त बिजली की
तकसीम बंद कर दी जाए उन्हें, तो उसके बाद हम 19 करोड़ रुपए माहाना की बचत तकरीबन कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा अगर एक गरीब शहरी को पहुंचाया जाए तो वो इस कौम और इस मुल्क के हक़ में बेहतर हो सकता है, क्योंकि गरीब खुदकशियाँ करने पर मजबूर है। आइए चलते हैं, हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा मुझे कि माहाना आमदन कितनी है आपकी? हमारी माहाना आमदन 10,000। माहाना आमदन 10,000 है। और बिजली की कीमतों में जो आए रोज़ इजाफा हो रहा है, इस बार बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल आया 20,000 रुपये का। बिजली का बिल 20,000 आया, तो सोचा है इसको किस तरह से मैनेज करेंगे? सोचा तो यही है, आवाम सारी बाहर आ रही है रोडों पे, बिजली का बिल नहीं भर रहे, वो उनके साथ मिल जाएंगे और उनके साथ मसला हल करेंगे कोई ना कोई। तो जनाब आप ये देख सकते हैं कि हर वो शहरी जिससे भी हम बात कर रहे हैं कि उसकी माहाना आमदन से डबल उसको बिजली का बिल आ रहा है। रोटी, कपड़ा और बाकी अखराजात तो एक साइड पर है, अद्वियात, घर के अंदर कोई बीमार होता है, बुज़ुर्ग होता है, बच्चों की फ़ीसें होती हैं, इसके साथ साथ और रोज़मर्रा की बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, उनको पूरा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आज एक गरीब शहरी, एक आम मतवसत तबके का फ़र्द अपने माहाना आमदन से अपने माहाना बिजली के बिल को ही पूरा नहीं कर पा रहा है। इस बारे में हम मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि एक आम शहरी की ज़िंदगी के ऊपर बिजली की कीमतों का क्या असर पड़ रहा है। ये बताइएगा कि आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। तो माहाना इनकम कितनी है आपकी? यही है 15-20 हज़ार रुपये। 15 से 20 हज़ार कमाते हैं। इस बार बिजली का बिल कितना आया? मेरा 23,670 रुपये आया था बिल। तो आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को, हुक्मरानों तक अगर आपकी आवाज़ पहुंचती है तो आप क्या कहना चाहेंगे कि गरीब आदमी के ऊपर ये जो आए रोज़ बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसका क्या असर पड़ रहा है? असर तो बहुत पड़ रहा है, महंगाई है, खुदकुशी कर रहे हैं लोग, परेशान हैं लोग। अभी मैं बापडा पे गया था, किस्तें करवा के, मिन्नतें करके किस्त कराई है, 10,000 भरा है, बाकी खुद अब बेरोज़गार फिर रहा हूँ, काम भी नहीं है। और दूसरा बिल का भी टेंशन है, आगे 7-8 तारीख को फिर दोबारा बिल आ जाएगा। तो बस अब क्या करें, बच्चों को पालें, आटा ख़रीदें, दाल ख़रीदें, क्या ख़रीदें, कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि बच्चों को पालें, आटा ख़रीदें, दाल ख़रीदें, हम क्या करें कि अभी पिछले बिल का इंतज़ाम हुआ नहीं है और अगला बिल करीब करीब है, अगला बिल आ रहा है। और एक आम शहरी के लिए इस टाइम बिजली का बिल ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला बन चुका है। आइए हम बात करते हैं मज़ीद लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि जो बिजली का बिल है वो आम आदमी की कमर किस तरह से तोड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या करते हैं जी आप? भाई इंतहा कर दी जुल्म की इन्होंने, तो महंगाई की अब तूफान डाल दिया इन्होंने। गरीब आदमी मर रहा है, हम 3 घंटे से खड़े हैं, कोई रोज़ी नहीं है, कारोबार नहीं है, हम क्या करें, परेशान हैं। बिजली का बिल कितना आया इस बार? तकरीबन 2500 रुपये, एक पंखा, एक बल्ब, एक मोटर। ये एक पंखे का बिल 2500 रुपये आया और मुझे फिर भी इसके बावजूद ये बिल आपकी कारोबारी नौयत के हवाले से, आपकी आमदन के हवाले से में भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आम लोगों के जो मैं हालात सुन रहा हूँ उसमें ये एक पहला शख्स है जो मुझे खुश नसीब नज़र आया है कि जिसका 2500 रुपये बिल आया है। हम मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे साथ एक मौजूद हैं भाई, ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं आप? ये आपके सामने ये मालिश का काम करते हैं आप ये बताइएगा कि आपकी एक माहाना इनकम कितनी है, माहाना कितनी आमदन हो जाती है? कभी रोजी लग जाती है, कभी नहीं लगती है, यही हिसाब है। कभी रोज़ी लग जाती है, कभी नहीं लगती है। 400-500, 600, 700 बस। अच्छा, 400-500, 600, 700 ये कमाते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि इस बार बिजली का बिल कितना आया? बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है यार। अब के इस महीने का बिल कितना है? कम से कम 5,000 है, एक पंखा चलता है सिर्फ। एक पंखा चलाने वाले का बिजली का बिल भी 5,000 रुपये आया है। और ये मेरे ख्याल में एक वो शख्स जो 500 रुपये रोज़ कमाता है, तो तकरीबन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 15,000 रुपये माहाना जो शख्स कमा रहा है उसके लिए 5,000 का बिल पे करना बहुत ही मुश्किल काम है। आइए हम एक और हमारे साथ बुज़ुर्ग शहरी सीनियर सिटीज़न मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप मुझे ये बताइएगा कि माहाना इनकम कितनी है या रोज़ाना की बुनियाद पर कितना कमा लेते हैं रक्शे से? 300, कभी 500। तो बिजली का बिल है 14,000 रुपया। तो मीटर हम कटवा रहे हैं, आंदा हम बिल नहीं भरेंगे, मीटर कटवाएंगे, हमारे से नहीं भरा जाता।
जी, ये आंखों में इनकी आप दर्द देख सकते हैं। ये कह रहे हैं कि हम मीटर कटवा रहे हैं, आइंदा हमसे बिजली का बिल नहीं भरा जाता। कि एक ऐसी चीज़ जो आपके लिए वबाले जान बनी हुई है, हर माह एक बिजली का भारी अमाउंट में बिल आ जाता है और वो आपके लिए दर्द सर बना हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि मैं मीटर ही कटवा रहा हूँ ताकि ना मीटर होगा ना बिजली का बिल आएगा। तो क्या आपको लगता है कि बिजली के बगैर गुजारा कर सकेंगे? 3 बजे के यहाँ खड़ा हूँ, अभी तक सवारी नहीं भी रही। गैस महंगा, पेट्रोल महंगे की वजह से सवारी बैठ ही नहीं रही। खाना मुश्किल हो रहा है तो बिल कहाँ से भरेंगे, आखिर कटाएंगे। अभी सुबह के 300 रुपये कमाया है, जिसमें गैस डलेगा अभी 300 ख़त्म हो जाएगा। घर क्या लेके जाएंगे, सौदा सूद क्या लेंगे। हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है कि इतना बिल भर सकें। ये जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से लोग स्पेशल रिक्शा करवाने से भी गुरेज करते हैं। या तो आवाम पैदल सफ़र करने को तरजीह देती है या फिर आना जाना ही बहुत हद तक महदूद कर चुकी है, या फिर कोशिश करते हैं कि किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए जिसमें सवारी के हिसाब से, या फिर मेट्रो में 20 रुपये का सिक्का लेकर उसके साथ बैठकर हम जा आ सकें। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो जब आमदन में इजाफा नहीं हो रहा तो एक गरीब आदमी अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को कैसा पूरे करेगा और उसके साथ साथ बिजली का बिल कैसे भरेगा वो। तो आइए चलते हैं, हम और शहरियों से बात करते हैं। ये बताइएगा कि आप फूलों का ये कारोबार करते हैं, फूल फ़रोख्त करते हैं, तो इसमें माहाना आमदन कितनी हो जाती है? माहाना आमदन 20 से 25 हज़ार रुपये। 20 से 25 हज़ार माहाना कमा लेते हैं। तो इस बार जो बिजली का बिल आया है वो कितना आया आपका? 8 हज़ार रुपये बिल आया हुआ है। 8 हज़ार बिल आया और है। एक पंखा है और एक मोटर चलती है और एक 2-3 बल्ब है बस। तो जी ये वो हालात हैं कि 20 से 25 हज़ार रुपये माहाना कमाने वाले का बिल 8 हज़ार रुपये आ रहा है। तो उसका तो डेली का जो बजट है, किचन का जो भी सर्कल उसका चल रहा है, वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा कि जब वो 8 हज़ार रुपये एक साथ सिर्फ बिजली के बिल के नाम कर देगा। तो आप हुक्मरानों को कुछ कहना चाहेंगे? इन्हें चाहिए कि ये आवाम के बारे में सोचें, अपनी जेबों के बारे में ना सोचें, आवाम के लिए सोचें, नहीं तो आवाम इनके गिरबानों तक पहुँच जाएंगे। जी बिल्कुल, आवाम के अंदर जो गम और गुस्सा पाया जाता है उसके होते हुए आवाम बिल्कुल गिरबानों तक नहीं पहुंचेगी। तो एक बगावत का अंसर ज़रूर पाया जाता है और ऐसे के अंदर ही आवाम सड़कों पर निकलती है, मुश्तिल होती है, एहतजाज करने पर मजबूर होती है कि जब आवाम की सुनवाई नहीं होती। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, अक्सर लोग यही कह रहे हैं कि हम बिजली का बिल पे नहीं करेंगे इस बार, हम एहतजाज करेंगे। लेकिन देखते हैं ये एहतजाज रंग लाते हैं या नहीं लाते हैं। आवाम की आवाज़, आवाम की बात हुक्मरानों तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, हम और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा मुझे, आपकी माहाना आमदन कितनी है इस दुकान से? ये योगी 25,000। 25 हज़ार आप माहाना कमा लेते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि हालिया जो बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, आपका बिजली का बिल कितना आया है? 22,000 रुपये। 22 हज़ार रुपये आपका बिजली का बिल आया है। तो आप ये बताइए कि किस तरह से मैनेज करेंगे 25 हज़ार अगर आप महीने में कमा रहे हैं? कर्जा ले रखा और क्या करेंगे, यही कुछ होगा। क्या सुना, ये 22,000 जो भरा है मकसद है कर्जा ले के भरा है ना, पड़ा तो नहीं था ना जो उठा के भर दिया बिल। ना भरते तो मीटर उतार के ले जाते, इस वजह से जो है ना भरना पड़ा, मजबूरी है, क्या करें। जी ये कह रहे हैं कि कर्जा लेकर हमने बिल भरा है। कहते हैं कि मुल्क को डिफ़ाल्टर होने से हमने बचा लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि अवाम डिफ़ाल्टर ज़रूर हो चुकी है, अवाम मकरूज़ हो चुकी है। हमने मुल्क को तो मकरूज़ होने से बचा लिया, इस बात पर हम बड़े खुश नज़र आ रहे थे गुज़श्ता दिनों के मुल्क डिफ़ाल्टर होने से बच गया है। लेकिन अवाम डिफ़ाल्टर हो रही है, मकरूज़ हो रही है। गरीब इंसान गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है, उसकी तरक्की का कोई ज़रिया नज़र नहीं आ रहा, और एक आम शहरी जो है वो कर्ज़े में धंसता चला जा रहा है। और जो कर्ज़ा ले रहा है उसको कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आती कि वो किस तरह से उस कर्ज़ की अदायगी कर सके। क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं आप, तो वहाँ डेली की इनकम कितनी हो जाती है? हम तकरीबन महीने की एवरेज 20 से 22 हज़ार 25 हज़ार तक कमा लेते हैं। और बिजली का बिल कितना आया इस बार? इस बार 7 से 8 हज़ार रुपये बिजली का बिल आया। बिल ही नहीं भरे जाते, घर के खर्चे या बच्चे
बच्चों की पढ़ाई का मसला है, हम बहुत परेशान हुए पड़े हैं कि कर्जे ले लेकर बिल भर रहे हैं। जी, कर्जे ले लेकर बिल भर रहे हैं। हर शहरी जिससे भी हम बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि बिजली का बिल भरा नहीं जाता और हम कर्जे ले लेकर बिल भर रहे हैं। आइए हम मज़दूर तबके से जहां बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं यहां पर काम करने वाले मज़दूरों से और जानने की कोशिश करते हैं कि बिजली का बिल भरना एक आम शहरी के लिए, एक मज़दूर के लिए कितना मुश्किल हो चुका है। तो हम बात करते हैं मज़ीद यहाँ पर लोगों से जो और मज़दूर तबका काम कर रहा है, क्योंकि ये है आवाम की बात। आवाम की बात में हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे लोगों से आपकी बात कराएं जो कि मेहनत मजदूरी कर कर और अपनी ज़िंदगी का अपना पहिया चला रहे हैं। जी, बात करिएगा, इधर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि डेली का कितना कमा लेते हैं, कितनी मजदूरी है, दिहाड़ी कितनी है आपकी? दिहाड़ी तो 800 रुपये। 800 रुपये दिहाड़ी है। अब ये आप इस शहरी की हालत देख सकते हैं कि इस टाइम मेहनत कर रहे हैं, शदीद पसीने से शराबूर हैं उस गर्मी के अंदर, जहाँ पर अफसरान जो हैं या फिर हमारे हुक्मरान जो हैं वो अपने एक लग्जरी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं और ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वो सिर्फ बिजली के बिलों में या आवाम के ऊपर महंगाई का बम गिरा देते हैं, लेकिन आम शहरी के हालात का एक जायज़ा नहीं लेते, उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। और वापडा मुलाजमीन की बात जैसे कि मैंने पहले भी की, उनको 34 करोड़ यूनिट फ्री फ्राहम किए जा रहे हैं हर साल, और वो किसके अंदर से? इस मज़दूर तबके की खून पसीने की कमाई उनकी जेबों से निकाली जा रही है उनको सहूलत फराहम करने के लिए। तो मुझे लगता है कि वापडा मुलाजमीन को या फिर किसी भी महकमे को जो सरकारी मुलाजिम है उसके पास एक आमदन का बाकायदा ज़रिया है, उनको मराआत फराहम करने के लिए आम शहरी की जेब से आप पैसा इस तरह से नहीं निकाल सकते, उनके ऊपर महंगाई का बम नहीं गिरा सकते। अब ये बताइएगा, आपका बिजली का बिल कितना आया इस बार? 1600 रुपये। 1600 रुपये बिल आया है। तो आप इस महंगाई जो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है इस बारे में हुक्मरानों को क्या कहना चाहेंगे? जो होना है वो तो हो करेगा, जितना भी कह रहे थे वो उन्हें अपनी करनी है, हमारी तो नहीं सुननी उन्होंने। जी, ये कह रहे हैं कि जो होना है वही होकर रहेगा और करनी तो उन्होंने अपनी है, और ईवानों तक आवाज़ अगर पहुंच भी जाएगी तो वो कुछ करने वाले नहीं हैं। कहते हैं ना कि जब ऐवानों में बैठे हुए लोग बेहिस हो जाएं तो फिर गरीब आवाम इसी तरह से मजबूर हो जाती है और वो गुर्बत की चक्की में पिसती रहती है। हम यहाँ पर एक और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? टेंट का काम करते हैं, बेरोज़गारी हो रही है। टेंट का काम करते हैं, बेरोज़गारी है। ये बताइएगा कि इस बार माहाना बिजली का बिल कितना आया? इस दफ़ा आया 4000। 4000 रुपये आया। 1200 रुपये आता था पहले, 1200 आता था, अब 4000 आया है। हुक्मरानों को क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है कि वो तो कहते हैं हमें गाली दें, हमें और बरकत हासिल होगी इस दुनिया में। जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि हुक्मरानों को कुछ भी कह लें। आजकल हर शहरी जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ मायूस नज़र आता है। वो कह रहे हैं कि हुक्मरानों को कुछ भी कहने से कोई असर नहीं होगा और कोई फ़ायदा नहीं है हुक्मरानों तक आवाज़ पहुँचाने का, क्योंकि ये हुक्मरानों का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी राया के बारे में सोचें, अपने मुल्क के शहरियों बशिंदों के लिए रिलीफ फराहम करें, ख़ासकर गरीब तबके के बारे में सोचें, ना कि उस तबके के बारे में सोचें जो पहले से अमीर है, अफोर्ड कर सकता है। मुझे लगता है कि एक अमीर शहरी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बिजली का बिल अगर 2-4 हज़ार 10,000 एक्स्ट्रा आ जाता है वो भर सकता है, लेकिन एक गरीब आदमी जो है उसको 100 रुपये का इजाफा भी उसके ऊपर असरअंदाज होता है, और यहाँ पर तो हज़ारों की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। जी तो नाज़रीन, टाइम हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, चलते हैं ब्रेक की तरफ और फिर से हम करते हैं आवाम की बात, आवाम के मसाइल पर बात करेंगे। स्पेशली आज हम बात कर रहे हैं बिजली की कीमतों में होने वाले हालिया इजाफा के बारे में। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से
वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्र मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। जी वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं बिजली की कीमतों में होने वाले हालिया इजाफे के बारे में। हमारे साथ एक और मजदूर बल्कि कह सकते हैं हम, एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम लोडर चलाते हैं, सारा दिन कुत्ते के 60 साल मेरी उम्र है, बिल इतने हैं। मेरा 2,000-1,200 बिल आता था, 8,000 9,000 रुपये बिल आ रहे हैं, हम कहाँ से भरें? इस बार कितना बिल आया आपका? आज अभी नहीं आया, आने वाले हैं। और पिछला बिल कितना था? 8,000 रुपये बिल भरा है। माहाना इनकम कितनी हो जाती है? और यार हवाई रोजे लग गई, सब अच्छा है, नहीं तो खड़े हैं सारा दिन। 1,000 रुपये मिल जाए और 5 लाख का रश्का लिया हुआ है, रात को 1,000 रुपये भी ना मिले, हमारा क्या फायदा? महंगाई होती रहे, कारोबार तो होना, कारोबार ही नहीं है सर। जी बिल्कुल, बेरोजगारी का असर हर शख्स पर पड़ता है। आवाम ये खड़ा है भाई, ये भी हमारे साथ ये पेमनियाँ लगा के खड़ा है, सारा दिन गलियों में फिरता है, रोडों में फिरता है। इसका कितना बिल है भाई आपका? जी बिल्कुल, आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में इस कदर पिस रही है कि जब आवाम की जेब में पैसा नहीं है तो वो ख़रीदारी नहीं कर रहा, सामान नहीं खरीद रहा, कोई वजनी फर्नीचर की खरीदारी नहीं कर रहा, तो लोडर रक्शे को वो कैसे कराएगा? लोडर वाले भी खाली पड़े हैं। कहते हैं जब महंगाई बढ़ती है तो उसका असर हर आम शहरी के ऊपर पड़ता है। हमारे साथ और मजदूर तबका मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे ये बताइएगा कि आप काम क्या करते हैं? मैं दही बल्ले लगाता हूँ सर। दही बल्ले लगाते हैं, फुल्कियाँ लगाते हैं। तो कितनी आपकी डेली की आमदन हो जाती है? मेरी तकरीबन 800-900 रुपये मिल जाते हैं। 800-900 रुपये कमा लेते हैं जी। बिजली का बिल कितना आया इस बार? बिजली का बिल इस बार 17,500 रुपये का आया है। 17,500 रुपये एक फुल्की की रेडी लगाने वाला। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन ये दिखा सकें इस फुल्की की रेडी को आपको कि ये जो फुल्कियों की रेडी ये लगाते हैं, ये इस रेडी से 17,000 रुपये रेडी लगाने वाले को बिजली का बिल आ चुका है। वो किस तरह से बिजली के बिल को पे करेगा, ये बताएं। क्या सोचा है कि 17,000 रुपये का बिल कैसे पे करेंगे? सर वो 7-8 हज़ार रुपये तो इकट्ठा हुआ था, लेकिन 10,000 रुपये आप कर्जा उठा के वो बिल भरा है। अब वो पता नहीं कब उतरेगा, उतरता है नहीं उतरता है, अल्लाह बेहतर जाने। जी जनाब, कर्जा उठाकर आवाम बिजली के बिल भरने पर मजबूर है। ये एक शहरी की नहीं, हर शहरी की दास्तान है कि कर्ज लेने पर लोग मजबूर हो चुके हैं और किसी को ये नहीं पता कि ये कर्ज किस तरह से हम चुकाएंगे। अगला बिल फिर से आ जाता है, पिछले का कर्ज अभी चुकाया नहीं होता है, अगला बिल अभी से तैयार है। तो अभी हमारे साथ और आम शहरी मौजूद हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे और बताएंगे आपको कि बिजली का बिल किस तरह आवाम के ऊपर एक बम बनकर गिरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये बताइएगा कि ये आपने जो फ्रूट सेल करते हैं इसमें कितना डेली का कमा लेते हैं? भाई 800 भी कमा ले, भाई रोज़ी है, रिज़्क तो अल्लाह पाक ने देना है जी। हवाई रोज़ी 800 भी कमा लेते हैं। इस बार बिजली का बिल कितना आया है आपका? इस दफ़ा बिजली का बिल 30,000 रुपये आया है। 30,000 या 20,000? 28,000 रुपये आया। नीचे चाचा रहता है 14,000, अभी तक भरा नहीं। आधा उन्हें भरना है, आधा हमने भरना है। बड़े हालात ख़राब हैं, यकीन मानो बड़े तंग हैं। तो सोचा है कि ये 30,000 रुपये का बिल आप देख सकते हैं कि रेडी लगाने वाले का 30,000 रुपये का बिल आया है।
जिसको हम कह सकते हैं आम जुबान में हम कहते हैं लोअर मिडिल क्लास, आप मुतवसत तबके से भी निचला तबका जो कहते हैं वो तबका है ये। और जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लोग हैं जिनके घर में 2 से 3 फ़ैन चल रहे हैं, एक आध एयर कूलर चल रहा है, एसी तो दूर की बात है, या फिर उनके घर के अंदर 2-3 ट्यूबलाइट्स, पंप, फ्रिज चलता है, तो उनकी तो कमर किस तरह से टूटी होगी वो यकीनन 70 से 80 हज़ार रुपये ऐसे लोगों का बिल आया है जिनके घर में एक फ्रिज है और एक एयर कूलर है, 2 से 3 पंखे हैं। और रेडी लगाने वाला जिसके घर में एक पंखा चलता है, एक ट्यूबलाइट चलती है, 2 बल्ब चलते हैं, ऐसे शहरियों का बिल आप देख सकते हैं कि 28,000 30,000 रुपये बिल आ रहा है। ये कितना बड़ा जुल्म है। और हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। इस टाइम हम बात कर रहे हैं, जहाँ आवाम की बात कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आम आदमी से आपकी बात कराएं, आम आदमी की आवाज़ ऐवानों तक हम पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि बिजली की कीमतों में जो आए रोज़ इजाफा हो रहा है, अब जो हालिया इजाफा हुआ है ये तो बम बनकर आवाम के ऊपर गिरा है। अब मौजूदा बिल कितना आया है आपका? 48,000 रुपये बिजली का बिल आया है। काम क्या करते हैं जी? कोई मिलशिल चल रही है आपकी? क्या करते हैं आप? क्या हमारा भैंसों का भाना है और हम क्या कर, भैंसों का भाना है। तो फिर तो मेरे ख्याल में बासानी भर लेंगे बिजली का बिल, या फिर आपके लिए भी भरना मुश्किल है? भर दिया आप? मीटर काट दे, बीमार आदमी है, फिर वो कौन वो बिजली कहाँ से दे? जी मीटर कट जाता है, सफ़ेद पोश तबका होता है, अपनी इज्जत का भी भरम रखना होता है कि मोहल्ले में जब बिजली का आपका मीटर कट जाए ना, तो ये भी आपके लिए बाइस से शर्म होता है। और कि जी बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा, तो सफ़ेद पोश तबका है वो चाहे अपना घर का सामान बेचना पड़े, वापडा की इसका बिल लाजमी भरना उसकी मजबूरी बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, मुझे परेशान काफ़ी देर से बैठे हैं, इतने परेशान लग रहे हैं, क्या वजह है? हालात नहीं है, इतनी महंगाई है, ऊपर से इतने भारी बिल आ रहे हैं। मेरे रिक्शे की हालत देखें, कंडीशन में ये बनवाऊँ, बच्चों को चलाता हूँ तो मैं रोज़गार नहीं कर सकता, ऊपर से बिल आ गए हैं। ये आयशो आराम से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, मुल्क का खाना ख़राब कर दिया इन लोगों ने, अपनी तिजोरियाँ भर के चले जाते हैं, अवाम को बेवकूफ़ बना के गिरवी रख जाते हैं। हमें बताएं हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किससे फरियाद करें? हत्ता के कानून तक इन्होंने ख़त्म कर दिए। अवाम की दहलीज किस चौखट पे जाके? अल्लाह से अब दुआ है कि अल्लाह ताला कोई सबब बनाए, इन्होंने तो खाना ख़राब कर दिया है। वो मुल्क में ऐसा कोई निज़ाम होना चाहिए, इन सब को ख़त्म होना चाहिए, अच्छे हुक्मरान है, अल्लाह की तरफ से फरिश्ता, वरना इन्होंने अवाम को जीना मरना ख़त्म कर दिया। पता नहीं कैसे हम रोटी खा रहे हैं। ये बताइएगा, सुबह से कोई सवारी आई है नहीं आई है? कितना कमाया आज सुबह से आपने? सुबह से मैंने 300-400 कमाया है। मैं अगर चलता हूँ तेज़ तो मेरा रिक्शे की हालत देंगे टूटता है, घर बैठता हूँ तो भूखे मारते हैं, ऊपर से बिल आ गया 10,500 रुपये। 4 फैमिली हैं, 4 मेरे बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, 6 अफराद हैं। हम किससे फरियाद करें? इनको कोई आवाज़ इन तक जाती नहीं है, इनको खुदा का कहर ही नहीं होता, इतना जुल्म ढा रहे हैं। इलेक्शनों में ये फिर लोग फिर आ जाएंगे, फिर हमें बेवकूफ़ बनाएंगे, फिर वही होंगे। पता नहीं क्या हो रहा है इस मुल्क में, अल्लाह की आवाज़। ये जी कह रहे हैं कि इन तक कोई आवाज़ जाती नहीं है। आवाज़ तो जाती है, लेकिन जब बेहिसी की आप रुई ठूंस लें अपने कानों में तो फिर आवाज़ नहीं सुन पाते हैं आप गरीब आवाम की। रिक्शे की हालत इनकी खस्ता हो चुकी है इस टाइम, और रिक्शे की हालत देखकर ना ही तो कोई सवारी बैठती है, जब कोई सवारी नहीं बैठती तो फिर उसके साथ ये किस तरह से कमाएंगे और किस तरह से घर का चूल्हा जलाएंगे। 8,000 रुपये बिल एक ऐसे शख्स को आ रहा है जो 300 से 400 रुपये रोज़ कमा कर लेकर जा रहा है, जब वो 8,000 रुपये का बिल किस तरह से पे करेगा? ये हर शहरी की कहानी है, किसी एक फ़र्द की कहानी नहीं है। हम रिक्शा ड्राइवर से मिले, फुल्की बेचने वाले से मिले, दही बल्ले बेचने वाले से मिले, फूलों को बेचने वाले से मिले, जिस किसी से भी मुलाकात की हर शख्स की यही कहानी थी, हर दास्तान थी, यही दास्तान थी कि बिजली का बिल उनके ऊपर एक बम बनकर गिरा है। और ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला शायद आज एक आम शहरी के लिए
बिजली का बिल भरना हो चुका होंगे। जब तक हालात ठीक नहीं होंगे हम ऐसे लोगों का इंतखाब क्यों करते हैं। लेकिन बात यह है कि हमें जब भी उम्मीद नज़र आती है कि ये शख्स शायद कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा मुल्क को लेकर, वही शख्स अपनी असलियत दिखा देता है। तो आवाम उम्मीदें लगाए तो किससे लगाए, कोई भी नया चेहरा नज़र नहीं आता। और जो नए चेहरे नज़र आए थे वो भी वही कर चले गए जो कि गुज़श्ता हुकूमतें करती रही हैं। 5 अफराद घर के अंदर हैं, बूढ़ी माँ है, बहन है, भाई है, बच्चे हैं और रेडी लगाते हैं। ये आपको दिखा सकें कि ये एक रेडी लगाई हुई है, इससे 800,000 रुपये कमा कर लेकर जाते हैं और 25,000 रुपये का बिजली का बिल आ चुका है इनका। घर का सामान बेचकर लोग बिजली का बिल भरने पर मजबूर हो चुके हैं। और ये बहैसियत कौम मेरे ख्याल में हम शर्मिंदा हैं कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, हमारा हमसाया मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। और पाकिस्तान का ही ये हाल है कि यहाँ गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। हर हुकूमत, हर नुमाइंदा, जब भी कोई हुकूमत चेंज होती है हम सोचते हैं कि ऐसा होगा कि आइंदा हुकूमत जो होगी उसमें हालात साजगार हो जाएंगे, गरीब की सुनवाई होगी, गरीब शहरी जो है वो थोड़ी सी तरक्की कर सकेगा, उसके लिए पॉलिसियाँ बनेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आम शहरी की आवाज़ दबा दी जाती है। अमीर के लिए तो बेहतर है क्योंकि अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है। ये किराएदार है क्योंकि अमीर बंदा जो है उसकी प्रॉपर्टी के रेट्स भी बढ़ रहे हैं, उसको किराया टाइम पर मिल रहा है। गरीब जो है वो किसी तरह से भी दे, उसने किराया देना है। ये आवाम की ज़रूरियात जो बुनियादी हैं, बिजली हो गया, मकान हो गया, गैस, ये सब चीज़ें बुनियादी ज़रूरियात हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि अपनी रियासत में रहने वाले बाशिंदों को बुनियादी ज़रूरियात उनकी पूरी करे, उनको रिलीफ फराहम करे। तो जनाब हम बात कर रहे थे आज अवाम की बात प्रोग्राम के अंदर बिजली की कीमतों में होने वाले हालिया इजाफे के बारे में। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अहमद अली को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर से लेकर आएंगे अवाम की बात, अवाम के मसाइल को। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।